लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये लकड़ का ढेर यहाँ क्यों रखा है? ऐसा लगता है किसी के छुपने के लिए जगह है। जी, हम व्यास जी को न्योता देने आए थे। हम सब इच्छुक हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ज्वाला देवी के उत्सव में असुरवध उन्हीं के शुभ हाथों से हो। सरस्वती के साथ क्या हादसा हुआ है अब तो जानते ही हैं। माफ कीजिएगा लेकिन सौरा जी इस वर्ष असुर दहन नहीं कर पाएंगे। जी प्रणाम। प्रणाम। ठहरिए बिष्ट साहब। प्रणाम व्यास जी। ज्वाला देवी की जयंती पर असुर दहन करना मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन संकट काल ऐसा है कि धार्मिक कार्य के लिए भी एक से अधिक लोगों का एकत्रित होना उचित नहीं है। और आप लोगों को बिना मास्क लगाए तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। मुझे पूरी आशा है कि असुर दहन से प्रसन्न होकर ज्वाला देवी हम सभी को इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगी। सौरा जी लेकिन आलेख, तुम घर रहकर बच्चे का ध्यान रखो। मैं असुर दहन के लिए अवश्य आऊंगा, किंतु मेरा एक निवेदन है। इस महामारी के चलते असुर दहन में मेरे और मेरे परिवार के अलावा कोई और उपस्थित ना हो। जी धन्यवाद। यही कहीं होगी। अरे प्रणाम नीलकंठ भाई जी, आप जल्दी आ गए। जल्दी किसके लिए? जमुना प्रसाद जी ने बताया कि वो बस व्यास जी के साथ असुर दहन के लिए पहुंच ही रहे हैं। असुर दहन? अरे भाई जी लाइट ऑन करो। ओ भयंकर, अच्छा ये असुर दहन। इस वर्ष तो ये महामारी ही जीवन में असुर है। देवी माँ की कृपा रही तो असुर दहन के बाद बहुत जल्द हम सबको इस कोरोना से छुटकारा मिल जाएगा। असुर दहन? ये कौन सा त्योहार होता है? पहले तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। और ये बीच में लक्कड़ क्यों रखे हैं यहाँ पे? अच्छा बोला सुन, मेरे को जरूरी काम है, मैं बाद में आता हूँ, ठीक है? ओ भयंकर, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं यार? या अल्लाह, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वाह नील, बच्चे तूने ना बताया तू आना चाहता असुर दहन के लिए। कहीं कोई मुझे यहाँ छुपा हुआ देख ना ले। ये सब इससे फौजा की वजह से हुआ है। नीलकंठ, आना ही था तो अपनी बुआरी को भी साथ ले आते। व्यास जी चाहत शॉपिंग कर रही है। वो सोशल डिस्टेंसिंग के वजह से उसका नंबर आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो वो शॉपिंग करके आ जाएगी। व्यास जी, इस कोरोना ने ना इस साल में लोगों के जीने का तरीका ही बदल दिया। पंडित जी आए थे इतनी उम्मीद से असुर दहन का न्योता लेके, उन्हें भी वापस ही जाना पड़ा। तो अच्छी बात है ना मामा जी, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो रही है और भीड़ भी इकट्ठा नहीं हो रही है। हाँ, बात तो सही है तेरी, लेकिन चाहत बच्ची भी आ जाती तो बहुत अच्छा लगता। उसने देखा नहीं ना कभी हमारे गांव का असुर दहन। हाँ, लेकिन अब उसके इंतजार में है। असुर दहन में देरी तो नहीं कर सकते ना।
मेरा मतलब है कि तेरी बुआरी के इंतजार में कब तक तेरी मामी ये भारी थाल उठा के रखेगी, हैं? व्यास जी, मामी बिल्कुल सही कह रही है। हम पूजा शुरू करते हैं, चाहत अपने आप आ जाएगी। शुरू? क्या शुरू करते हैं? ये सारे इस पूजा के मंदिर के बाहर इस लक्कड़ के पास क्या कर रहे हैं? हे मां ज्वाला देवी, आपके नाम की स्मृति करके जग में फैले कोरोना महामारी को प्रतीक मानकर हम इस असुर का दहन करते हैं। कृपा करना ज्वाला देवी, और इस समूचे विश्व को इस विपदा से मुक्त करना। मैं अगर यहाँ खड़ा असुर दहन देखता रह गया तो चाहत अपने बाप की डायरी लेकर भाग जाएगी। चाहत, चाहत। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिन हाथों ने आज तक एक ग्लास नहीं उठाया उन्हें जूठे बर्तन मांजने पड़ेंगे। मैं भी यहाँ फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ मॉम। कब आएगा इंश्योरेंस का पैसा और कब हम यहाँ से निकलेंगे? उसी इंश्योरेंस की वजह से मैंने अब तक अपना नंबर नहीं चेंज करवाया है। जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कल सुबह तक अप्रूवल मिल जानी चाहिए। अब मेरा फोन ऑन मत करना। कल सुबह उनके कॉल आने के वक्त ही दोबारा मेरा नंबर ऑन होगा। नील, आजा बेटा, तू भी कर ले आरती। जी। अरे जूते तो उतार ले। या अल्लाह, ये लोग यहाँ इस लक्कड़ की तरफ क्यों देख रहे हैं? देख, मुझे पूरे 6 किलो असली शुद्ध देसी घी मैंने अपनी तरफ से असुर दहन में अर्पित किए हैं। हे देवी माँ, अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। इसका मतलब ये लक्कड़ ऐसे ही यहाँ नहीं रखा है, ये भी एक त्योहार का हिस्सा है। या अल्लाह, इन्होंने ये लक्कड़ हटा दिया तो क्या कहूँगी मैं घर वालों से? मैं यहाँ डालती हूँ। मौसम भी तो ऐसा है, लकड़ी को आग लगनी चाहिए। आग? इस लक्कड़ पर आग लगने वाली है। या अल्लाह, प्लीज मेरी मदद करें। वंदितासि सुरेंद्रम ब्राह्मणम शंकरम च अतस्त्वं पाहि मा देवी भूति भूति प्रदा भव।
मामा जी। हाँ बेटा। असुर का दहन हो गया है, क्या मैं अभी जाऊँ? सुनी ना, वो चाहत अकेले शॉपिंग कर रही है, कोई है नहीं उसके साथ, तो ठीक है। थैंक यू मामा जी। दुर्गाणि विश्वा पृथ्वी बहुयान उर्वी भवानोदाय तनयाय चाँद बाहर निकलो, चाँद! चाँद! अरे मर जाओगी, बाहर निकलो! ये लड़की असुर के पुतले में पहुंची कैसे? चाँद बाहर निकलो, चाँद! नीलकंठ संभल के! चाँद! चाँद! चाँद हाथ दो! चाँद हाथ दो! चाँद! चाँद! मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। नील की बुआरी उस असुर के पुतले के अंदर पहुंची कैसे? व्यास जी, मैं जानता हूं ये कैसे हुआ है। ये उस कमीने बेग की चाल है। एक इसी गांव में है वो कमीना? नहीं मामा जी, मैंने पता लगाया, बेग इस गांव में नहीं आया है, लेकिन हमसे बदला लेने के लिए उसने गुंडे भेजे हैं, जिन्होंने चाँद को बेहोश करके असुर के पुतले में डाल दिया। हर बीतते दिन के साथ उस दानव बेग के प्रति मेरा द्वेष बढ़ता ही जा रहा है। एक ना एक दिन सरस्वती का प्रतिशोध जरूर पूरा होगा। जमुना, नील की बुआरी के लिए किस वैद्य को बुलाओ। जी। वैद्य की क्या जरूरत है व्यास जी? हल्दी क्लेप नहीं लगा देंगे। गलती से भी वो डायरी अगर मामी के हाथ लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मामी आप टेंशन मत लीजिए, मैं चाहत के साथ हूं, मैं उसे लेप लगा दूंगा। नील ठीक कहता है नवेली की माँ, ये रहेगा बुआरी के साथ तो उसको थोड़ा सहारा रहेगा। जीजा जी, बहुत अच्छा लगता है दोनों बच्चों को साथ देख के। नील बहुत ध्यान रखता है बुआरी का। ये बात मुझे हजम नहीं हुई प्रमुख जी। अगर डॉक्टर बेग को गुंडे भेजने थे तो आपके या व्यास जी के पीछे भेजता। अरे उस कल की आई हुई लड़की के साथ उसका क्या लेना देना? नहीं मामी, ये बात नहीं है, बात कुछ और है। हाँ? उस डॉक्टर को दुष्ट कहलाना सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है जिसकी रचना मैंने की है। वास्तव में तो बहुत ही सीधा साधा अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला डॉक्टर है। वो गुंडे नहीं भेज सकता। ये
काम किसी और का है मम्मी। चिंता तो मुझे बस उस डायरी की है जिसकी हेल्प से मैं बेग तक पहुंच के रहूंगा। ये थारी देवी देखनी चाहिए। अब तक बेग ने गुंडे नहीं भेजे तो नीलकंठ ने ये अनुमान कैसे लगा लिया? अब मुझे तो ये बात भी समझ में नहीं आ रही कि उस बेवकूफ लड़के को छुपने के लिए वो असुर का पुतला ही मिला था। चाहत और नील के बीच में ना मम्मी ऐसा कुछ तो है जो हमसे छुपा रहे हैं। गजाला, मैं जहाँ तक जानता हूँ उनके घर में उनकी पत्नी गजाला मालकिन, 2 बच्चे। ये तो चाहत की माँ का नाम है। डैम इट, लास्ट के 2 नंबर चले हुए। कोई बात नहीं, कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूँ। बेग तक पहुंचने के लिए बस थोड़ी सी मेहनत। अब इस सच्चाई का पता तब चलेगा जब हम चाहत के परिवार वालों से संपर्क करेंगे। आप उसकी चिंता ना करिए प्रमुख जी, उसके घर वालों का पता तो अब मैं लगाऊंगी। हमें बहुत डर लग रहा है। हाथ मेरे इतने करीब, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें बचा लो, हमें प्लीज मुझे बचा लो। हमें पता नहीं क्यों कोशिश करती हूँ कि हक का सामना ना हो, पर लेकिन हक से बार बार सामना हो जाता है। हमें बचा लो, हमें बचा लो, मुझे बचाओ। कोशिश की अम्मी, पर नींद नहीं आ रही। ठीक है अम्मी, एक बार फिर से कोशिश करती हूँ, लेकिन अम्मी आप जाओगी तो नहीं ना मुझे छोड़कर? अम्मी बोलो ना कुछ। अम्मी आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? अम्मी सांस नहीं ले जा रही है। अम्मी अब खाओ। शांत शांत।
शांत करने के लिए मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम चैन की नींद सो जाओ और मैं तुम्हारी माँ तक पहुँच सकूँ।